सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। हम जो आज टारगेट करेंगे वो हमारा है बीएसटीसी 2020 का जो आपको एग्ज़ाम है, जैसे आप सबको पता है बहुत नज़दीक है। उसको हम टारगेट करके हमारा हिंदी का टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ये हिंदी का जो मॉडल पेपर है इसमें मैंने क्या किया है कि टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन कैसा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध और शुद्ध। आप सिलेबस उठा के देख लेना, आप में साफ साफ वहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, ये ऐसे आपको कुछ बताना है। तो देखो पहला प्रश्न मैंने उसी के आधार पे बना लिया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध है। तो भस्म है, हिंदू है, चिन्ह है, प्राण है। आप बोल रहे हो यार गुरुजी मेरे को जो है ना ये सारे शब्द सत्य लग रहे हैं। तो देखो जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो साथियों मैं इसकी देखो इसका शुद्ध शब्द लिखता हूँ मैं। ये जो होता है ना ये भस्म जो आता है ना, ये यहाँ पे भ देखो थोड़ा सही लिखता है, दिखने में ऐसा ही दिख रहा होगा। यहाँ पे इसका जो हो जाएगा ना, इससे क्या हो जाएगा, देखो इसका आ जाएगा भस्म, ऐसा होता है ये। भस्म क्या होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है, ये इसका अशुद्ध रूप है। हिंदू ध्यान देना साथियों, हिंदू जो है ना ये सही हिंदू नहीं है। ये हिंदू कैसा होता है, हिंदू जो होता है ना हमारा, ये हिंदू ये होता है क्या, बड़े की मात्रा आती है। या फिर हम हिंदू ऐसे भी लिखते हैं, देखो हिंदू कैसे लिखते हैं हम, हिंदू ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मात्र कौन सी आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है, इसमें छोटे ऊ की, इसलिए ये गलत होगा। चिन्ह कौन सा आता है, मैं चिन्ह का बता दूँ, चिन्ह भी इसमें गलत लिखा हुआ। चिन्ह हमारा ऐसा आता है, चिन्ह तो इसमें पूरा होता है, ये है इसमें आधा होता है, और न इसमें क्या होता है, पूरा होता है चिन्ह। तो बताओ कौन सा शब्द इसमें, तो ये तीन शब्द क्या हो गए, ये अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध कौन सा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या प्रश्न में यही पूछा है क्या कि इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा बताओ। तो प्राण जो है, प्राण 100% क्या है इसमें शुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी को इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट सेव कर लो, ये प्रश्न आ सकता है। देखो भस्म में हिंदू ऐसे लिखते हैं, भस्म में ऐसे लिखते हैं, और चिन्ह ऐसे लिखते हैं। चिन्ह में यहाँ पे है हलंत आधा वाला होता है जो है आधा होता है, और प्राण ऐसे लिखते हैं। मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलूँ इससे पहले सभी जने इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो साथियों मैं आपको है ना बीच बीच में कभी भी ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो, ऐसा नहीं बोला क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकता है। तो अभी हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया, अब मैं लास्ट में बात करूँगा इस पर। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा जो आता है, ये आता है देखो ज्येष्ठ का विलोम होगा। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा ये बताना। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, बड़ा। बड़ा का इसको हम बड़ा भी बोलते हैं क्या, इसको बड़ा। और इसको हम ये तो क्या है, तत्सम शब्द है, ध्यान रखना इसका। अगर हम तद्भव बनाना चाहिए तो ये बन जाएगा जेठ। क्या बन जाएगा, जेठ। बताओ अब जेठ का जो है इसका विलोम क्या होगा। तो विलोम का मतलब होता है साहब उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, रात का उल्टा क्या होता है, तो दिन होता है, ठीक है ना। दुख का उल्टा क्या होता है, तो सुख होता है। उल्टा का मतलब क्या होता है, मतलब कि रात का विलोम क्या होता है, दिन, और सुख का विलोम क्या होता है, दुख। तो इसी प्रकार आप मेरे को ज्येष्ठ का विलोम बता दीजिए जल्दी से। तो पूर्व होगा, अग्रज होगा, कनिष्ठ होगा, भूत होगा। तो किसका करेक्ट और करेक्ट आंसर होगा ज्येष्ठ जो होता है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कनिष्ठ को। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, छोटा, ये आपको याद रखना है। और जेठ का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब देखो छोटा, बड़ा का मतलब क्या होगा, छोटा। विलोम शब्द बन रहे कि नहीं बन रहे, तो विलोम शब्द आराम से बन रहे होंगे। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट आप इसलिए सेव करते हो कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले पढ़ के जाना। एग्जाम हमारा बीएसटीसी का बहुत नज़दीक है, और कोई भी मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे साथीगण, मेरा मित्र ऐसा नहीं सोचे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बस आप तो बस तैयारी में जुट जाइए। और मैं बता दूं आपको कि तैयारी करने वाले ऐसा नहीं कि सालों से तैयारी करते, बस एक महीने या 15 दिन या 7 दिन या 10 दिन की तैयारी करते हैं, और आपके पास भी 7 दिन आप आराम से, तो आप टेंशन ले मत। और मैंने एक वीडियो बना दिया है कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें 7 दिन में। और अब तक मैं बीएसटीसी के एग्जाम से पहले आपको 2 मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको एग्जाम में मतलब इतनी हेल्प करेंगे ना कि आप एक वास्तव में आपको दिल से लगा कि हाँ यार हमने धाकड़ साइंस क्लब पे जो वीडियो देखा वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एग्जाम से पहले 2 वीडियो बनाऊंगा इस पर बीएसटीसी का। एक तो एग्जाम सोल्व कैसे करें, और इससे एक में बनाऊंगा कि इसके लिए टिप्स बनाऊंगा कि तुक्का कैसे लगाएं। ये दोनों चीज़ें मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाने वाला हूं मैं वीडियो। तो मैं तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूं। देखो तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है। तीसरा प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि गमन का विलोम होगा। गमन का विलोम का मतलब होता है क्या, ध्यान रखना, उल्टा। अब चढ़ना का क्या होना, उतरना। उतरना हो जाएगा, ठीक है ना। जाना का आना हो जाएगा, और ध्यान रखना ये उतरना किसका हो जाएगा, चढ़ना उतरना, ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। जाना, ध्यान रखना, जाना किसका हो जाएगा, आना जाना हो जाएगा। तो बताओ गमन का विलोम क्या हो जाएगा। तो गमन, गमन जो है, गमन का विलोम ध्यान देने ना। गमन का मतलब होता है जाना। अब हम नहीं बोलते कि मैं वहाँ गमन कर रहा हूँ, गमन का मतलब मैं जा रहा हूँ। तो बताओ इसका विलोम क्या हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ। आने का मतलब क्या होता है, आने का मतलब होता है आगमन। आगमन को हम क्या बोलते हैं, आना बोलते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब साहब मैं चलना चाहूँगा, प्रश्न नंबर हमारा आता है स्क्रीन पर, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। मेरे सभी साथीगणों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं आपको हिंदी का टेस्ट करा रहा हूँ ये 100% सिलेबस पर आधारित है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आप एक एक सिलेबस के बिंदु को लेकर दो दो प्रश्न मिलाना। अब जैसे कि ये मुहावरे से आपके लिया गया प्रश्न है, तो 100% आपके मुहावरा सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंद्रजाल होना, इंद्रजाल होना मुहावरे का अर्थ है क्या हुआ है, अर्थ भयभीत होना, धोखा होना, आश्चर्य होना, गर्व होना। तो साहब इंद्रजाल होने का मतलब होता है धोखा होना। क्या होता है इंद्रजाल होने का मतलब, धोखा होना। जब धोखा होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रजाल होना होना बोलते हैं, धोखा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब मैं चलूँगा प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए सभी जने चलते हैं। कैसा है देखो प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपसे यही पूछना चाहता है कि साहब आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। जो शब्द दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ रखता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए आप। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो तुरंग जो होता है ना, तुरंग किस किस के पर्यायवाची होते हैं। तो तुरंग जो पर्यायवाची होते हैं, इसका मैं बता दूँ यहाँ पर्यायवाची होता है, तुरंग का अर्थ होता है, ध्यान रखना। हम तुरंग शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ये करते हैं हम देखो घोड़े के लिए, किसके लिए करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा घोड़ा। ध्यान देना, घोड़ा के बाद में इसको घोड़ा का ही पर्यायवाची और होता है, मैं बता दूँ आपको घोटक। घोटक भी हम घोड़े को ही बोलते हैं, घोटक, ये भी आपको याद रखना घोटक। और क्या होता है घोड़े का पर्यायवाची, तो बाजी और सेंधव है भी इसी का पर्यायवाची होता है, बाजी भी इसी का पर्यायवाची होता है, सेंधव भी इसी का पर्यायवाची होता है। ये किसका, और ये तुरंग भी किसका, इसी का पर्यायवाची होता है। जबकि साथ में एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे जो आ जाएगा ना, ये क्या है, 3 शब्द है, मृगेंद्र है, मृगराज है, व्याघ्र है, ये शेर के पर्यायवाची होते हैं। शेर का मतलब होता है, आपको पता होगा, और न्यू है तो मैं बता दूं आपको, शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, और सिंह को हम और क्या बोलते हैं, तो और ध्यान रखना, इसको मृगपति भी बोलते हैं, मृगराज या मृगपति। और इसको वन का राजा भी बोलते हैं हम, वनराज, इसी का पर्यायवाची है वनराज। तो साहब ध्यान देना, ये तीनों तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये तीनों तो हमारे शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और देखो भिन्न अर्थ कौन रख रहा है, तुरंग रख रहा है। तुरंग क्यों रख रहा है, क्योंकि ये घोड़ा, घोटक और है सेंधव, और हमारा किसको कहते हैं हम सेंधव के अलावा इसको, तो ध्यान रखना, सेंधव के अलावा हम इसको कहते हैं और बाजी, ये भी किसका, घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। ये प्रश्न जो है मैं डायरेक्ट जो पीटीटी के पेपर में आते हैं ऐसे उठा रहा हूँ कि मतलब इस बार आपके आने की संभावना 100% है। अगर मैं जो टेस्ट करवा रहा हूँ ना, इसमें से 100% आपके प्रश्न बैठेंगे। कारण क्या है, क्या क्या 100% पीटीटी के सिलेबस पर आधारित है। और क्या है कि इसकी विशेषता, और इसकी विशेषता ये है कि ये जो है ना आए हुए प्रश्न है, तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद होगा। देखो संधि विच्छेद आपके सिलेबस में है, तो मैंने संधि वाला प्रश्न लेके आ गया मैं। समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा आता है तो आप क्या कर लो, इसकी संधि विच्छेद कर लो। तो देखो सम तो इसमें क्या है, सम तो इसमें साहब उपसर्ग है, तो आप एक को अलग करते देखना। देखो इसमें समूह आ रहा है, ये तो गया काम से, ये वाला हो सकता है, यह वाला हो सकता है, ये भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सम हमारे हलंत वाला आ रहा है। तो बताओ क्या, या तो ऑप्शन बी होगा या क्या कौन सा डी होगा। तो अब ध्यान रखना, सम और प्लस क्या आ जाएगा, उत आ जाएगा। उत भी क्या है, इसमें उपसर्ग है, प्लस हो जाएगा क्या, चय हो जाएगा हमारा। तो ये किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम प्लस उत प्लस चय। कौन सी संधि है इसमें, तो व्यंजन संधि है। ध्यान देना, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर मैं चलना चाहूँगा 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर लेकर आता हूँ मैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में ध्यान रखना, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा, तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे उपसर्ग क्या होगा। तो इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा आ जाएगा, पूरा प्लस हित आ जाएगा। पूरा प्लस क्या आ जाएगा, इसमें हित आ जाएगा। और फिर ये इसमें ये क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर वो आदेश हो जाता है कब, जब है होने पर। ऐसा कुछ हमारी संधि है, तो संधि के हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। इसमें क्या हो जाएगा, पूरा है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आएगा पूरा है, ना कि ये वाला आएगा। पूरा है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और अधिकांश बच्चों ने इसको बी वाला ऑप्शन राइट किया था, जबकि इसमें कौन सा ऑप्शन माना गया, बोल्ड ने। इसमें बोल्ड ने हमारा डी ऑप्शन माना है। अब जो प्रश्न 8वां है मैं स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है आपके। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपको औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो वापस इसमें यही करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, तो औ प्लस नत। औ है यहाँ पे संयोग का उदाहरण है। औ प्लस नत जो होगा ना, ये क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो औ कहाँ पे मिल रहा है, तो इसका सी ऑप्शन में मिल रहा है। औ प्लस नत जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा।
अब साहब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। सभी मेरे भाई बहन, मेरे साथीगण, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें और हमारी बीएसटीसी की तैयारी इतनी दृढ़ कर ले, इतनी अच्छी कर ले कि हमारे सिलेक्शन से भी हमारे कहीं नंबर ऊपर आ जाए। मतलब कि हमारे कॉलेज मिलने में मान लो 450 नंबर, मतलब साढ़े कितने, तीन, लगभग 400 नंबर पे हमें कॉलेज मिल जाता है। देखो अब तक का जो अनुभव है ये है कि 400 से जिसके ऊपर नंबर है उसको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है। तो मैं तो मेरी बहनों और मेरे भाई से यही उम्मीद करता हूँ कि आप 450 से ऊपर नंबर लेके आओ और आपकी मनपसंद कॉलेज मिले आपको, ताकि आप आराम से बीएसटीसी कर सको और अपना भविष्य को बहुत ही सुंदर बना सको। तो इसमें देखो प्रश्न नंबर आपसे 9 ये पूछना चाहता है कि सौंदर्य का सही संधि विच्छेद है। सॉरी, भले वो क्या दिमाग में रह गया, सौंदर्य नहीं है यहाँ पे, सूर्य उदय है। वो क्या है कि मैं भविष्य को जब भी बात करता हूँ ना तो मेरे दिमाग में भविष्य को लेकर सौंदर्य ही बात आती है, इसलिए वो गलती से निकल गया ये शब्द। हमारे 9वें प्रश्न को वापस पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 है ये है, देखो प्रश्न नंबर 9 है ये क्या कहना चाहता है आपको कि सूर्य उदय की बात करा, सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद करके देख लो, मैंने आपको ये बताया था। और जब आप तो मैंने क्या किया, आपको इस चैनल पर हिंदी का क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन साथ में ध्यान देना उस क्रैश कोर्स की शर्त यही रहेगी कि उस क्रैश कोर्स पर आप इतना अधिक शेयर करो उसको। देखो सीधे सीधा आंकड़ा है कि आप अगर मान लो कि आपके 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त हैं, उस पर 100 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं, तो भी आप उस पर क्या करोगे, अगर शेयर करोगे ना तो इस पर 1000 व्यू हो जाएंगे। और 1000 व्यू होते ही मैं आपके लिए बहुत बड़ी क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसमें क्रैश कोर्स में आपके हिंदी के हम इंपॉर्टेंट बिंदु को करेंगे। और मैं आपको डेमो क्लास मैंने दे दी है, 1 घंटे क्लास मैंने डाल दी है यूट्यूब पर। हिंदी क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने डाल रखी है, उसको देखना और उसको अधिक से अधिक शेयर करना चाहती हूँ। इस टेस्ट को आप शेयर करते हो नहीं करते हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसको तो आप अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए क्रैश कोर्स का और बहुत अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो साथियों समय बहुत कम है, जल्दी से 5 मिनट मेरे लिए निकाल दो आप बस। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए केवल 10 मिनट या 5 मिनट निकाल दो और अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करके बोल दो कि यार धाकर साइंस क्लासेस में बीएसटीसी की तैयारी करवा रहा है और आप भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक कर दो और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। साथ ही ये काम आपको करना है तो आप निश्चित तौर पे करोगे ये काम। अब इसका मेरे को जल्दी से संधि विच्छेद बता दो इसका। तो इसका संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखा, सूर्य आ जाएगा, सूर्य प्लस उदय। क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, देखो सूर्य प्लस उदय, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा हमारा जाएगा करेक्ट सी को जाएगा, सूर्य प्लस उदय। देखो क्या ए प्लस यहाँ पे है और ऊ है, तो इसमें कौन सी संधि हो रही है बताओ, ए और ऊ में कौन सी संधि होती है, और मिलके यहाँ पे बन रहा है औ, तो हमारी कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे, गुण संधि हो रही है। इसमें कौन सी संधि हो रही है बताओ, गुण संधि। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने संधि का टॉपिक करवाया, इतनी मतलब इनकी पहचान मैंने ऐसी बताई, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि सूर्य उदय में दूसरे नंबर के वर्ण पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सी गुण संधि हो जाएगी। सॉरी, दूसरे नंबर के वर्ण में आपको किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, औ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो कौन सी हो जाएगी, गुण हो जाएगी। तो ये मैंने संधि में आपको पढ़ा दिया है। अब मैं 10वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो 10वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने, पूरे सिलेबस को मैंने फोकस किया है, ऐसा नहीं कि एक बिंदु लिया है मैंने। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो मैंने बताया था ना कि संधि विच्छेद करने के लिए इसका आप संधि विच्छेद करो, तो इसका हो जाएगा माँ प्लस इंद्र। क्या आ जाएगा, महा प्लस इंद्र जो होगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें ध्यान रखना आ प्लस ई आ जाएगी, और आ प्लस ई किस में आती है हमारी, और मिलके क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो ये बनता है हमारा किस में बनता है, ये भी गुण संधि में बनता है। और इसमें मैंने बताया था कि दूसरे नंबर के वर्ण पर यदि आई की मात्रा होती है तो उसमें संधि होती है, गुण संधि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं चलना चाहूँगा 11वें प्रश्न की ओर। कैसे लग रहे हैं स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते रहना। देखो हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, सुपर फास्ट टेस्ट लीजिए ये। तो हम अब ये प्रश्न पूछना चाहता है 11वां आपको, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, हिमांशु है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप मेरे सभी साथीगण आराम से बता दोगे कि हिमांशु का पर्यायवाची क्या क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, हिमांशु का पर्यायवाची जो होता है ये होता है हमारा चंद्रमा। और क्या क्या होता है, तो राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, चांद और सुधांशु। सुधांशु भी ध्यान रखना, सुधांशु जो होता है ना, सुधांशु ये भी किसका पर्यायवाची है, सुधांशु भी हमारे हिमांशु का ही पर्यायवाची है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अब चलते हैं साहब प्रश्न नंबर कौन सा आता है, तो आपके लिए प्रश्न नंबर आता है 12वां। ये पूछना चाहता है कि जाह्नवी का पर्यायवाची होगा, तो संसार जानने वाला, जहन्नुम, और क्या जाएगा, सुरसरी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, देखो मैं इसका आपको पर्यायवाची बताता हूँ, अभी आप ही बता देना मेरे को, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची होगा, देखा ध्यान रखना, इसका देवनंदी होगा। तो देखो देवनंदी, जाह्नवी, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी और सूरसरी होगी। तो ये किसका होगा, ध्यान रखना, ये होगा हमारा सूरसरी का। और सूरसरी का मतलब क्या होता है, गंगा।
जो गंगा का पर्यायवाची है कौन, जाह्नवी है। और गंगा का पर्यायवाची कौन है, सुरसुरी गंगा का पर्यायवाची है। मंदाकिनी, मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है। ये मैं यहाँ पे शब्द लिखता हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना इसका, ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ साहब कौन से प्रश्न की ओर, 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 13वां प्रश्न मुहावरे से लिया गया प्रश्न है। आपको ये पूछ रहा है कि 13वां प्रश्न कांट का उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है। कांट है, कांट का उल्लू मुहावरे का अर्थ होता है। ध्यान रखना इसका क्या करेक्ट। देखो उल्लू आ रहा है तो बुद्धिमान तो आ नहीं सकता, आपको भी समझ में आ रहा होगा। आएगा तो उल्लू को किसको, पागल आ सकता है, चालाक आ सकता है। चालाक भी नहीं आ सकता, वो चालाक होता है उसे हम उल्लू कभी नहीं कहते हैं। 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन में से जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। तो ध्यान रखना, कांट का उल्लू का मतलब होता है नपट मूर्ख या निपट मूर्ख। हम नहीं बोलते हैं कि अरे तू तो नपट मूर्ख ही रहेगी, दिखे नपट हम बोलते हैं ना, नपट मूर्ख, नपट मूर्ख हम ये बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा क्या, कांट का उल्लू होना। अब साहब मैं चलता हूँ 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ। देखो 14वां प्रश्न आपके आ गया है स्क्रीन पर। ये आपसे ये कहना चाहता है कि बहाव, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो कौन सा है, ब है, आव है, आव है, हाव है, कौन सा प्रत्यय जल्दी से मुझे बता दीजिए। 14वें प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताएंगे सभी जन है। तो ध्यान रखना, बहाव में जो हमारा प्रत्यय है ये है कौन सा, सबको पता चल रहा होगा, आहाव। कौन सा है, आव जो है ना, आव इसमें प्रत्यय है बहाव में। अब मैं चल रहा हूँ प्रश्न नंबर कौन सा, तो प्रश्न नंबर आ जाएगा 15वां। 15वां प्रश्न मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब। ये आपसे एक पूछना चाहता है, नीलकंठ कौन सा, नीलकंठ में कौन सा समास होगा। तो ध्यान रखना इसका समास विग्रह करते हैं। देखो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, बताओ कौन, भगवान शंकर या विष्णु, कौन है जल्दी से बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका होता है। तो इसमें ध्यान रखना, ऐसा जब भी आता है कि नीला है कंठ जिसका, पहले आगे तो क्या उसमें विशेष है, फिर उसमें क्या क्या हो। देखो पहले तो आपने विशेषण बताया जाए और उसमें फिर क्या बताया जाए, फिर उसमें बताया जाए हमारी संज्ञा, नहीं संज्ञा क्या है इसमें, पहले देखो ये विशेषता बता रहा है आपकी, तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें दोनों पद है प्रधान है, नीला है कंठ जिसका, बताओ इसमें नीलकंठ, और इसमें प्रधान क्या हो रहा है हमारा, विष्णु भगवान शिव, ये इसमें प्रकट हो रहे हैं। तो इसका अन्य अर्थ हो रहा है, इसलिए क्या आ जाएंगे ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब साहब हम चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर। तो प्रश्न नंबर आता है हमारा 16वां प्रश्न आ गया। देखो प्रश्न नंबर 16 है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं साहब, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। तो कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से शब्दों के। तो साहब रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, ये होते हैं कितने होते हैं, ये जो होते हैं साहब ध्यान देना, 3 होते हैं। रचना की दृष्टि से, रचना है, रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, सीधा सीधा प्रश्न। 17वां प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो प्रश्न ये कहना चाहता है आपको कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं आप सब जो है मुझे बता देंगे, तो किसका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, संज्ञा के भेद होता है, मैं बता दूं आपको, संज्ञा के जो 5 भेद माने जाते हैं, कौन कौन से माने जाते हैं। पहला जो माना जाता है व्यक्तिगत संज्ञा, दूसरा माना जाता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा माना जाता है भाववाचक संज्ञा, चौथा माना जाता है द्रववाचक संख्या, और 5वां माना जाता है समूहवाचक संख्या। तो इसका कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। अब जो प्रश्न नंबर आता है हमारा 18वां प्रश्न आ जाता है। देखो 18वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, ये कर दिया मैंने, पाप पुण्य में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देखो दिख रहा पाप का पुण्य, पाप का क्या होता है पुण्य, ये क्या है यहाँ पे विलोम शब्द है साहब, पाप और पुण्य एक दूसरे क्या है, विलोम शब्द। और विलोम किस में आते हैं मैंने बताया था कल आपको। जब भी आपको विलोम शब्द दिख जाए ना, पूछ ले कि दिन और रात में कौन सा समास होगा, तो आप बताओगे उसमें द्वंद्व समास होगा। आपको पूछ ले कि पति और पत्नी में कौन सा समास होगा, माता और पिता में कौन सा समास होगा, आपको पूछ लेते हैं कि दुख और सुख में कौन सा समास होगा, तो हमेशा हमेशा के लिए द्वंद्व समास लगाना है। क्यों, क्योंकि द्वंद्व समास विलोम शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास किसके लिए, विलोम शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न में स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। 19वां प्रश्न आ गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब। प्रश्न क्या करना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो बताओ कानन शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है साहब, मैं आपको बता दूं, देखो कानन जो होता है ना, कानन ये किसका होता है, मैं बता दूं आपको, कानन जो होता है ना, ये पर्यायवाची किसका होता है। तो आपको ये याद रखना है साहब, कानन पर्यायवाची जो होता है हमारा, ये किसका पर्यायवाची होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद सभी जने रखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको याद नहीं रखेगा। तो ध्यान रखना, देखो कानन जो पर्यायवाची होता है ना, ये हमारा जंगल, विपिन, अभ्यारण्य, सॉरी अभ्यारण्य क्या, अरण्य, यानी जंगल, अरण्य, वन, विपिन, और वन भी कहते हैं इसे, वन,
जंगल भी कहते हैं, जंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं मैं बता दूं आपको, दावा। दावा जो होता है ना, ये भी इसी का पर्यायवाची है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाए, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जो मतलब कानन जो है ना, कानन का पर्यायवाची शब्द तीनों पर्यायवाची कानन के हैं, और ऑप्शन नंबर ये इसमें ये आ जाएगा। 20वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। देखो क्या कहना चाहता है आपसे 20वां प्रश्न, आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दर्शना बी लासा, दर्शना बी लास, देखो लासा, लासी, लासा, ये सब इसमें चेंज किया है। ये तो दिया हुआ आपको दंते वाला दिया हुआ है। ध्यान रखना, एक बार बीएसटी में ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया गया है। ये तीनों देखो कैसे प्रश्न पूछा है मैं बता दूं आपको। ये स दे दिया, ये स दे दिया, एक मिनट, ये कौन सा, ये स दे दिया, और ये स दे दिया, और ये स दे दिया। इनमें बोला कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो इसका होगा तालव्य। इसका कौन सा होगा, तालव्य। इसका कौन सा होगा, तो इसका होगा मूर्धन्य। और इसका होगा, इसका कौन सा होगा, दंत्य। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट और करेक्ट आंसर होगा, ये शुद्ध जो होगा ये होगा हमारा कौन सा, दर्शना बी लासी। दर्शना बी लासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द होगा। तो साहब ये आपके 20% थे, और ये पूरे हमारे सिलेबस है, इसको फॉलो कर रहे थे। तो अभी तक ऐसे साथीगण जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर दे, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करो। देखो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया अच्छे से, आपका मन मान गया कि हाँ वास्तव में आपको बहुत क्वालिटी की चीज़ दी जा रही है, तो आप इसको यार निश्चित तौर पर आप शेयर करो। 5 मिनट लगते थे, वो 5 मिनट धाकड़ साइंस क्लासेज के नाम पे, और धाकड़ साइंस क्लासेज आपको इतना आशीर्वाद देगा कि ये मान के चलो कि आपकी ये आशीर्वाद आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।